स्टूडेंट्स चलिए शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन है जो कि 2011 का है, पेपर 1 में पूछा गया है। अ स्ट्रेट लाइन L थ्रू द पॉइंट 3, -2 इज इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री टू द लाइन √3x plus y equals to 1 if L also intersects the x axis then equation of L। ठीक है, एक लाइन है जो कहाँ से पास हो रही है, 3, -2 से पास हो रही है और 60 डिग्री का एंगल बनाती है किस लाइन के साथ, √3x plus y equals to 1 के साथ। ठीक है, और L also intersect the x axis then equation of L is। अब सुनो, मुझे क्या करना पड़ेगा, डायग्राम अगर मैं बना लूंगा ना तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डायग्राम मैं बनाऊं, सुनना थोड़ा इसको छोटा कर लूं। ठीक, अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाता हूं इसमें, तो ये जो है कलर चेंज कर लेता हूं इसका, ये बाई एक्सिस है। ठीक है, एक पॉइंट है 3, -2, तो वो कहां से पास हो रही है, 3, -2 किधर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। क्या बात कर रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा। ठीक है, बाई नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव, और एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कर रही है, कट कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ लाइन ऐसे पास हो रही होगी। ठीक, मान लेता हूं मैंने मान लिया इसका स्लोप क्या है, एम है। एम लाइन है जो 3, -2 से पास हो रही है विद स्लोप एम। यार तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर क्या करते हैं, हमारे पास एक दूसरी लाइन है √3x plus y equals to 1। यार मेरे पास सबसे अच्छा मेथड ये है, मेरे को लगता है किसी लाइन को ड्रॉ करने का, उसको इंटरसेप्ट के फॉर्म में बदल दो। तो ये x plus y बराबर 1 है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं x/1/√3 प्लस y अपॉन 1 बराबर 1। क्लियर है कि नहीं। तो ये इक्वेशन कहाँ से पास हो रही है, 1/√3 से, और 0, इसमें x जगह पे क्या मैं लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1/√3, 0। और एक मैं बात करता हूँ, और किसकी किसकी भाई, 0, 1 की। तो 0, 1 इधर आएगा, तो ऐसे। तो मैं पास करा देता हूँ, मैं पास करा रहा हूँ, एक ध्यान से सुनना, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, तो मजा आया, डायग्राम बन गया। डायग्राम बन गया तो अब इनके बीच में जो इक्वेशन है दोनों, उनके बीच जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। क्लियर है कि नहीं। हाँ, अच्छा ये हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि अगर दो लाइन है, एक दो लाइन है, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, अगर स्लोप m1 है, स्लोप m2 है, तो बेसिकली थीटा बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड। ठीक है, तो यही होता है। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, अब मैं बात कर रहा हूं कि मेरे को एक का स्लोप तो पता है, एक का स्लोप पता है, कौन सी वाली लाइन, लाइन ये वाली, इसका स्लोप क्या आ गया, इसका स्लोप है -√3। कैसे आएगा, अरे भाई बाई बराबर एम एक्स प्लस सी से क्या करो, कंपेयर करो ना। क्या करोगे, इसको √3x को उधर दूसरी साइड में लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये तो आसान है। लेकिन m1 मान लो पता चल गया, अरे एक मिनट, तो गायब ही हो गया। तो m1 क्या चल गया पता, m2 बराबर क्या है, m है, जिसको हम निकाल लेंगे तो काम चल जाएगा। सुनो, तो m1 की वैल्यू m रख दो, नहीं यार, अरे ठीक है, मैं इसको m2 मान लेता हूँ, इसको m1 मान लेता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्यों मान रहा हूँ अभी बताता हूँ। मेरे लिए आसान इसलिए हो जाएगा, मेरे को माइनस कॉमन लेके उसको प्लस नहीं कर देंगे। हालांकि मॉड के अंदर है ना, तो मॉड के अंदर चाहे -x हो चाहे +x हो, और अगर x अपने आप में पॉजिटिव है तो क्या हो जाता है, +x, यहाँ पे भी +x। मैं क्यों बता रहा हूँ यार, ये सब छोटी छोटी चीज़ें, एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ और एकदम बच्चों वाली बातें बता रहा हूँ, मेरे को खुद समझ में नहीं आता है। तो प्लस का क्या हो जाएगा, √3, और ये 1 माइनस का क्या हो जाएगा, √3 इंटू एम बराबर किसके है, √3 के। क्यों, tan 60। ठीक है,
तो ये बराबर क्या है, tan 60 डिग्री। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। ठीक है, tan थीटा बराबर ये है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। तो ऐसा है, सॉल्व करेंगे तो आपके लिए सॉल्व करने के लिए क्या मिलेगा, देखो मॉड ऑफ m प्लस √3, इसको अच्छे से लिख लो, 1 माइनस √3m बराबर √3। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये होगा कि जो m प्लस √3 की जो वैल्यू है 1 माइनस √3m, इसकी वैल्यू प्लस माइनस का √3 आ जाएगी। क्यों भाई, मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस आएगा। और कलर फिर चेंज किया मैंने, अगर मैं एक केस बन लेता हूँ, ठीक है, तो केस बन लूंगा, तो m प्लस √3 बराबर √3 मान लो। ठीक है, अपॉन में क्या है, 1 माइनस का √3 इंटू एम। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, m प्लस √3, तो √3 माइनस का 3m। क्लियर है कि नहीं है। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो ये 4m बराबर 0। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। एक केस तो ये आ गया, कब, जब मैंने प्लस √3 लिया। दूसरा केस क्या है मेरे पास, माइनस ले लेता हूँ, m प्लस √3 अपॉन 1 माइनस √3 इंटू एम बराबर माइनस का √3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, m प्लस √3 बराबर माइनस का √3 प्लस का 3m। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2m, m को मैं इधर ले गया, √3 को इधर लाया, तो बराबर क्या आ गया, 2√3। तो m की वैल्यू क्या आ गई, √3। क्लियर है कि नहीं। तो m की दो वैल्यू आ गई, एक तो 0 और दूसरी क्या आ गई, √3। ओके, तो अगर मैं बात करूं, m की वैल्यू पुट कर दूं, मेरे पास इक्वेशन क्या थी बेसिकली, इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है, एक इक्वेशन स्लोप जिसका m बराबर कितना है, √3, और पास कहां से हो रही है, पासिंग थ्रू 3, -2। ठीक है, तो मैं इसकी इक्वेशन निकाल लेता हूं। तो क्या होता है, बाई माइनस बाई वन बराबर स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो बाई माइनस बाई वन, इसको एक्स वन और बाई वन मान लो। तो एक मिनट, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ मैं नीचे लिखूंगा। तो ये 3, -2, इसको मानो x1 और y1। ठीक है, तो y1 की जगह पे -2 तो +2 हो जाएगा। स्लोप कितना है, √3, और x की वैल्यू क्या है, 3, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, x की वैल्यू x है, रूट और इसकी वैल्यू क्या है, 3। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, बाई +2 √3x माइनस का 3√3। सॉल्व करोगे तो एक तरफ इसको लेके जब भगाओ इसको, तो क्या हो गया, √3x माइनस बाई माइनस का 2 माइनस का 3√3। क्लियर है कि नहीं है। तो आपके पास आंसर आ गया, √3 इंटू एक्स माइनस बाई, माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आ गया, 2 प्लस √3 प्लस √3। क्लियर है कि नहीं, बराबर 0। और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चेक करेंगे तो कितना आंसर है हमारे पास, एक मिनट, भाई साहब इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, बड़ी गलत बात है यार, क्या बात कर रहे हो, ये 0 है। हाँ, हम्म, 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 हाँ, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा गड़बड़ दिया है, सच में। अरे नहीं गड़बड़ दिया यार, उन्होंने बाई आगे लिख लिया, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। ठीक है, इसको उधर दोनों तरफ भेज दो। ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, बाई प्लस का, ए प्लस का। ठीक है, मैं भैद को यार, मैं आंसर क्यों नहीं आ रहा है, कभी कभी पता है हो जाता है ऐसा, हो जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, मुझे लगा था यार आंसर ही गलत है। तो बाई, पहले मैं बाई को देख ही नहीं रहा, तो बाई माइनस का √3x प्लस का 2 प्लस 3√3। ठीक है, तो ये अब हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो
ठीक है, बाई माइनस का √3x प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस 3√3 यार, ठीक है, क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, थैंक यू, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आ गया हो तो प्लीज़